एक दिन में एक परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई यादवपुर में, सिकरौरा कांड। अब बड़ी निर्मम तरीके से हत्या हुई, 3 भाइयों की, 4 बच्चों की। सरकार की कृपा। बाकी आप ये मानते हैं कि जो ब्रजेश सिंह है वो सिकरौरा कांड के मुख्य आरोपी। हाँ है, हम लोग देखा, अपनी आँख से देखा, हमने खुद इनको भागते हुए पकड़ा था। नेताजी जेल से निकाला और जेल से निकालने के बाद मैं इसको बेटी मान लिया था, मैं मेरे परिवार से जुड़ी। नेताजी ने अपने हाथ से मुखाग्नि तक दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही फूलन देवी का मामला था, बहुत प्यारे दिनों में। फूलन देवी का हत्यारा शेर सिंह राणा अभी भी जमानत पर बाहर। वो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे लोग हैं, लगाए जाते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है कि दंगा कहाँ कराना है, घटना कहाँ करानी है, तो वो झूठ बोलने का उनको पैसा मिलता है। मायावती जी कैसी मुख्यमंत्री थी मुख्यमंत्री, ठीक थी, अपना अपना सबका कार्यकाल। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी अब ये सरकार कहते हैं बदले के बजाय जितने निचले स्तर पे जा सकती है, इंडिया में इतना बड़ा पॉलिटिकल परिवार किसी का नहीं। आई पट्टी हो, मेडिकल कॉलेज हो, कितनी कॉलेज हैं, स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है, कुछ भी नहीं छोड़ा नेताजी ने। बड़े से बड़ा कार्यक्रम, बड़ी से बड़ी शादी सब सैफई में। सही में लड़की वालों को भी वही बुला लेते हैं, लड़के वालों को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हैं वह हैं प्रभु नारायण यादव जी, समाजवादी पार्टी के चंदौली के सकलडीहा से विधायक, और कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के करीबियों में शुमार हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रधान से लेकर विधानसभा तक का सफर कैसा रहा आपका? अब देखिए, राजनीति की शुरुआत हम लोगों ने गांव पंचायत से शुरू की जी। गांव पंचायत के बाद 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे जी, 1993 और 95। और उसके बाद 96 में पहली बार विधायक बने जी। और जमीन से जुड़ के हम लोगों ने राजनीति किया। माननीय नेताजी का बहुत ही स्नेह प्यार पहले बचपन से हम लोगों को मिलता रहा। जी। हम लोग नेताजी से व्यक्तिगत परिवार तो हम लोगों का पहले से जुड़ा था, लेकिन व्यक्तिगत हम लोग 88-89 से जनता दल आए, उस समय सक्रिय भूमिका में हम लोग आए। नेताजी से जुड़े, नेताजी का आशीर्वाद भी मिला। जी। नेताजी जब 93 का गठबंधन हुआ सपा बसपा, तभी टिकट देना चाहते थे, जी। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी, ऐन वक्त पे उन्होंने कहा कि वो सीट बसपा के खाते में जा रही है, इसलिए टिकट से हम लोगों को वापस होना पड़े। 1 हफ्ता पहले नेताजी ने बताया कि चलो संघर्ष करो, फिर भविष्य में देखेंगे। फिर दोबारा उनका 96 में आशीर्वाद मिला तो जाके फिर हम लोग विधायक बने पहली बार। तब से आज तक लगातार नेताजी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय शिवपाल सिंह यादव, चाहे राम गोपाल जी हो, प्रोफेसर, सबका हमेशा स्नेह प्यार बना रहा। आज 4थी बार विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला है। समाजवादी पार्टी से शुरुआत की और अब तक समाजवादी पार्टी। हाँ। कभी मन नहीं किया कि दूसरी पार्टी में जाने का? ना, नेता पार्टी रोज नहीं बदला जाता, तो विचारधारा उसे कभी हम लोगों ने समझौता नहीं किया। नेताजी पहलवान थे, आप भी पहलवानी करते थे, कभी पहलवानी वाला नहीं किया आपने? हाँ, छात्र जीवन में हम लोग रहे। नहीं, छात्र जीवन में रहे, फिर उसके बाद राजनीति में आ गए। हमें लगता है कि इस समय आप विधानसभा में सबसे लंबे विधायक होंगे या आपसे कोई लंबा और भी है? नहीं है, कुछ लोग होंगे उसमें। जरा एक बार आप खड़े होइए, जरा लंबाई आपकी थोड़ा सा कैमरे पे दिखाइए जरा। ये देखिए एकदम लंबा चौड़े विधायक जी, और जो है लगता है कि हाँ विधायक जी जब निकलते होंगे तो पूरा पहलवान वाली बॉडी। लोग इसका फायदा मिलता है इस हाँ, शरीर स्वस्थ हो, इसका लाभ तो मिलता है। एक भौकाल भी रहता है, लंबे चौड़े विधायक जी हैं।
तो पहली बार जब टिकट मिलने का, जब आपने बताया कि जिस तरह से जब सपा बसपा गठबंधन में भी आपको मिलना था, लेकिन 10 दिन पहले आपका टिकट कट गया, फिर पहली बार आपका टिकट कैसे मिला? निधन दिया। नेताजी ने। नेताजी के साथ का कोई ऐसा किस्सा जो अभी आपको, अब नेताजी नहीं है तो आपको लगता है कि नेताजी होते तो ये मैं बात अपनी कह लेता, या ऐसा कुछ कि नेताजी अब वो कोई कसक रह गई हो कि नेताजी से मैं ये नहीं कह देखिए, पाया? नेताजी के साथ हम लोगों ने परिवार, गार्जियन ही नहीं थे, एक बाप से भी बड़ा एक सम्मान देते थे, प्यार देते थे। जब हम शुरू में आए, नेताजी से जुड़ते थे, नेताजी बहुत समझाते थे, कहते तो लोग नौजवान है, अभी बड़ी कम उम्र है, राजनीति में मेहनत करो। जी। 2-3 बातें अपने जीवन में जो उन्होंने बताया हम लोगों को, हम लोगों ने उसको गुरु मंत्र मान लिया। कहा संघर्ष करना और राजनीति में झूठ बोलने का काम मत करना जनता से। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि धोखा खा लेना, लेकिन किसी को धोखा मत देना। तो उसको हम लोगों ने गुरु मंत्र माना और उनके बताए रास्ते पर हम लोगों ने संघर्ष किया। संघर्ष के दौरान कई बार राजनीतिक मुद्दों को लेकर हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा। किसान की लड़ाई हो, जो भी लड़ाई पार्टी के पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर, तो वो चीज़ें संघर्ष के बदौलत हम लोगों ने हमेशा सामंतियों के खिलाफ लड़ने का काम किया, गरीब गुरबा की मदद करने का, तो लोगों ने साथ दिया और उनका आशीर्वाद मिला, विधानसभा में भेजा। आप जिस पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल के चंदौली से, आपने भी कहा सामंतवादियों, तो सामंतवादियों का गढ़ माना जाता है, गैंगवार हावी रहा उसमें, तो उसको कैसे देखते हैं? और फिर 1990 के दशक में, उस दशक में आप लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए राजनीति कितना कठिन था? बहुत कठिन था। सामंतवादी तो उनसे तो खुद मैं चुनाव लड़ा हूँ, माफियाओं से। आपने नाम सुना होगा विदेश से जी, उनके भतीजे हमसे चुनाव लड़े, सुशील सिंह, और चुनाव हारे भी। एक चुनाव मैं जीता, एक चुनाव वो जीते थे हमसे। विजय सिंह ने एक बड़ी घटना किया था हमारे यहाँ। एक दिन में एक परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई थी, यादव परिवार, सिकरौरा कांड। उसमें माननीय नेताजी नेता प्रतिपक्ष थे, नेताजी स्वयं गए थे। हम लोगों ने इस परिवार के साथ खड़े हो गए, उनकी पूरी मदद किया। कोई, मैं इतनी बड़ी घटना के बाद कोई, क्या था ये कांड जरा, क्योंकि बहुत पुराना है तो उसके आप उसमें गवाह भी रहे हैं। हाँ, गवाह रहे। आप गवाह रह रहे हैं उस कांड में, तो थोड़ा सा उस कांड को जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि उस कांड की जब चर्चा होती है तो लोग, बहुत सारे लोग, तो आप वहाँ के जब गवाह हैं तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए पूरा मामला, सिकरौरा कांड। देखिए, हम लोगों के बगल 1 किलोमीटर बगल का गांव है, और विजय सिंह का ननिहाल वहाँ आते जाते थे जी। और उनके नाना के परिवार से इनका जमीन का थोड़ा मोड़ा विवाद था, और विवाद ऐसा नहीं था कि कोई इतनी बड़ी हत्या हो जाए। अब बड़ी निर्मम तरीके से हत्या हुई थी, 3 भाइयों की, 4 बच्चों की। और बच्चों की हत्या इस तरीके से हुई, इतना निर्दयतापूर्ण, कि गले में चारा काटने की गड़ास से वार किया, 3-3 4 ऐसे मारा किसी। उसी में उनका एक भाई 4 भाई सोए थे, 4 भाई। ये विवाद क्या था? जमीन का विवाद था। 4 भाई सोए थे और रजाई हटाया उन्होंने, तब तक एक पैर की तरफ चला गया और बच गया, 3 की हत्या कर दी। बहुत निशंस हत्या हुई थी। इतनी बड़ी घटना पूरे उत्तर प्रदेश में उस समय कभी नहीं हुआ था। और नेताजी पीड़ित परिवार की बड़ी मदद किया उन्होंने, हम सब भी खड़े रहे। तो वही लोग राजनीति में चुनाव लड़ने भी आ गए। तब सोच सकते हैं आप कि किस तरह से चुनाव। जिनकी हत्या हुई थी रामचंद्र यादव प्रधान, रामचंद्र प्रधान जी। हाँ। तो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। न्यायालय में
अब न्यायालय की कृपा पूरी नहीं हो पाई, कुछ लोगों को आजीवन कारावास हुआ, कुछ लोग बचे हैं, मुकदमे चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसमें ब्रजेश सिंह बरी हो जाते हैं, तो इसमें आपने जो देखा, जो आपने वहाँ पर आपकी जो बयान हुए थे, तो उसमें आपको क्या लगता है? नहीं, हम बयान हम लोगों ने भी दिया, उनकी वाइफ खुद जिंदा है, जी सबसे बड़ी चश्मे की, जी रामचंद्र प्रधान जी। जी लेकिन अब न्यायालय का फैसला, अब उसके बारे में क्या कहा जाए, कैसे हुआ, सरकार की कृपा, जी से लोगों को सरकार की कृपा होती है। सरकार की कृपा। बाकी आप ये मानते हैं कि जो ब्रजेश सिंह हैं वो सिकरौरा कांड के मुख्य आरोपी? हाँ है, हम लोग ने देखा, अपनी आँख से देखा, हमने खुद इनको भागते हुए पकड़ा था, आप लोगों ने? हमने खुद। चर्चा होती गोली भी लगी थी इनको? उनको पैर में गोली लगी थी, उन्हीं के असले से गोली लग गई। हाँ, और गेस्ट हाउस के सामने ये हाँ वही बगल में गेस्ट गिरे गिर गए थे, बाकी लोग जो ऐसा हुआ, घटना जब हो गई तो हम लोग बगल गाँव था, तो शुरू से ही पिता जी रहे, तो गरीब लोग कभी मुसीबत में होते तो मदद के लिए आते थे। तो इतनी बड़ी घटना के बाद भाग के हमारे घर आए, थाने जाना ये हो गया, तो हम लोग थाने जा रहे थे, तो गाड़ी मोटरसाइकिल थी, तो समय जब निकले घर से, आवाज़ गाड़ी के सुन के घबराए। नहर है, नहर कैनाल है, उस कैनाल में कुछ कूदे, कहीं कूदे, कोई साइकिल छोड़ा, भागे। लोकल लोग भी रहे, लोग भी रहे, इनको कोई जानता पहचानता नहीं था, हम लोगों ने तो देखा भी नहीं था, लेकिन ये रहते थे, ननिहाल में आते थे, 4 दिन 6 दिन रहते थे। ब्रजेश सिंह बाहुबली थे, उनके खिलाफ गवाह बनना, डर नहीं लगा आपको? ना, कोई डर नहीं, हम लोग नेताजी की शिष्य हैं, वो डर तो ऊपर वाले का। तो नेताजी कहा कि चलो भाई हम लोग खड़े हैं, कोई दिक्कत। वो जमाना भी हम लोगों ने देखा था, इतनी बड़ी घटना प्रदेश की, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा था, हेलीपैड बन गया, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री, वीर बहादुर सिंह गोरखपुर जी। अब वो आए, यही बनारस से लौट गए, नहीं गए वहाँ? नहीं गए, सिकरौरा नहीं गए, बल्कि श्यामलाल यादव जी भारत सरकार कांग्रेस में थे, राष्ट्रसभा उपचुनाव, वो गए थे उस समय, नेताजी गए। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों का पूरा पैर पसारा है। इस समय तो बड़ा है भाई, बाबा जी की सरकार है, पूरी तरह से संरक्षण है, MLC हैं, हाँ पूरी तरह से संरक्षण है। और अखिलेश जी भी कल एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि एक कालीन भैया भाई और एक कोडीन भाई। ये किसकी, कालीन भाई और कोडीन भाई किसकी चर्चा कर रहे थे? नाम तो नहीं लिया, लेकिन आपको आइडिया नहीं शायद। अब जो घटनाएं हो रही हैं जी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमेशा चर्चा करते रहते हैं इन लोगों के बारे में। नहीं लगता कि इतना बड़ा कांड, 7 लोगों की निर्मम हत्या, नरसंहार, उसे नरसंहार कहा गया, और उसमें बाइज्जत बरी हो जाना, बताया तो बड़ा खेल है, इसमें बड़ा खेल है। अच्छा, आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो अब तक नहीं है? नहीं, हम लोगों के जो भी मामले पॉलिटिकल चुनावी, कभी सड़क जाम करना, किसानों के लिए लड़ना, इसी तरह के हैं। कभी नहर, कभी पानी। लेकिन आप चुनाव हमेशा बाहुबलियों के खिलाफ लड़े, बाहुबलियों के गढ़ से आते हैं, और वो जो आपने देखा नरसंहार, अपनी आंखों से देखा, आपने जो है तमाम जो है बाहुबल देखा, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तो कितना चैलेंजिंग है बाहुबलियों के खिलाफ चुनाव लड़ना? चैलेंज है, लेकिन जनता साथ खड़ी होती है, हम लोग कुछ परवाह नहीं करते। हम लोग माफिया गुंडा तो नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ लड़ते हैं, इसलिए जनता का समर्थन मिलता है, उनके सुख दुख में रहते हैं। बिहार चुनाव में देखा होगा, अनंत सिंह नाम है, जो रास्ते में आता है उसे हटा देगी, ये बाहुबलियों का ठसक है। तो आपके यहाँ भी ऐसा, और ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन जब मारने वाले से बचाने वाले की वहाँ बड़ी नंबर, ये मौत तो निश्चित होती है ना, 1 मिनट 1 सेकंड नहीं जा सकती। जिसको बचाने वाला तैयार है तो उसको मारने वाला कुछ नहीं कर सकता जी। अब मरने से डरा तो डर गया, तो पहले मर जाता। जो मरने से डरते हैं रोज डरते हैं,
मरते, जो मरने से नहीं डरते और लड़ते। 2002 में आप 26 वोट से चुनाव जीते थे या हारे थे? 26 जीते थे। जीते थे। तो उस टाइम पे कितना 26 वोट से फिर तो बड़ा संघर्ष हुआ होगा उसके लिए। बहुत संघर्ष, चुनाव हराने की बड़ी कोशिश हुई। शाम तक काउंटिंग चलती रही, काउंटिंग हो गई, घोषणा नहीं हो रही थी, सत्ता के दबाव। बैलेट से था चुनाव? बैलेट नहीं, मशीन था। मशीन से ही हुआ। मैं जीत गया था। उसके बाद भी जानबूझ के हराने का अंतिम प्रयास किया गया, लेकिन बाहर जनता खड़ी हो गई आपके समर्थन में। हाँ, लोग खड़े हो गए, न्याय हुआ, वही न्याय हुआ, हमारी जीत हुई। अब तो देखिए तमाम आरोप लगते हैं, 1000, 2000, 5000 का रहता है तो हरा देते हैं, वोटिंग स्लो कर दी जाती है। हाँ। तो ये भी अपने आप में एक बाहुबली के खिलाफ, और उसके बाद 26 वोट से जीत लेना, और आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ आप बहुत शरीफ और सहज हैं बावजूद इसके। हाँ, ये संभव है? अब संभव तो जनता ने बनाया, जनता का दम था। जनता का दम था। जनता के ताकत के आगे कोई जनबली है आप, तो वही ताकत काम नहीं करती। यानी जनबली है आपके साथ, जन समर्थन है, जनबली, बाहुबली कोई भी हो, लेकिन आप सकल डीहा के जनबली आप हैं, प्रभु नारायण यादव जी। अब अखिलेश यादव जी का दौर है इस समय, और अखिलेश यादव आपके जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी में क्या फर्क आपको लगता है? कोई फर्क नहीं है। उनकी कार्यशैली, कार्य करने के तौर तरीके में, कार्य करने का अब थोड़ा मोड़ा है, बहुत से ऐसे काम है जी, इसको नेताजी ने देश की राजनीति में पहली बार किया। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुत से काम जो नेताजी के समय छूट चुके थे, और उस तमाम लोगों को जोड़ने का काम किया। आज आपने देखा भी कि उनके काम के तौर तरीके, उनके व्यक्तिगत विचारों से जुड़ करके हर लोग बड़े पैमाने में जुड़े। तभी हिंदुस्तान में आज तीसरी पार्टी, उत्तर प्रदेश में तो पहले नंबर की पार्टी जी, लेकिन देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनी। ये मामूली बात नहीं है जी। ये नेताजी की रेखा को भी क्रॉस किया। जो नेताजी नहीं कर पाए वो उनके बेटे ने कर दिखाया। जो काम अधूरा था उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरा किया। अच्छा, 2002 में आप सुशील सिंह से 26 वोट से जीते। उसके बाद फिर 2012 में समाजवादी पार्टी की लहर थी, अखिलेश यादव चेहरा थे, युवा नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरी रथ यात्रा निकाले थे, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश भ्रमण कर डाला था। लहर भी चली समाजवादी पार्टी की, और पहली बार समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से 226 सीटों के साथ बहुमत की सरकार पहली बार समाजवादी पार्टी की बनती है। लेकिन उस समय आप चुनाव हार गए। क्या कमी रह गई थी अब उस लहर में भी कोई कमी, संघर्ष में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ कारण रहा, कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। बहुत कम वोट, 2000। और फिर जब 2017 में समाजवादी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और बीजेपी की लहर थी, उसमें आप चुनाव जीत गए। जी, जीत गए। वो 5 साल की 12 से 17 जो चूक रह गई थी, उसकी 12 में जो चूक रह गई थी, वो 5 साल तक आप कंटिन्यू क्षेत्र में मेहनत करते रहे, उसका फल नतीजा था, क्या था? नहीं, बिल्कुल जनता की सेवा में हम लोग लगे रहे, जनता ने साथ दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साथ दिया, नेताजी ने साथ दिया, उनका आशीर्वाद मिला। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पहला चुनाव लड़े, नेताजी चूँकि बहुत सम्मान देते थे, हम लोग जिम्मेदारी से काम करते थे। तो कन्नौज में जब चुनाव लड़े तो मैं उस समय एक विधानसभा का प्रभारी था, 1-1.5 महीना रहा पूरी तरह चुनाव, कम विधोना था। और नेताजी के अध्यक्ष जी के उस चुनाव में हम लोगों ने काम किया। नेताजी जहाँ चुनाव लड़े हम लोग ड्यूटी होती थी, तो बहुत कुछ नेताजी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सीखने का मौका मिला जी। इन लोगों के आशीर्वाद, उसने फिर जनता का आशीर्वाद, सहयोग मिला कि आज हम लोग यहाँ हैं। 2021 में सीओ अनिरुद्ध सिंह के साथ क्या हुआ था, आपका विवाद क्या था? कोई विवाद नहीं था वहाँ। अब जनता थी, परेशान थी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आए थे, बाबा कीनाराम स्थल पर, तो हम लोगों ने कलेक्टर से भी कहा था कि हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं, कोई अधिकारी ले ले। क्योंकि मंच पे जाने नहीं दे रहे थे लोग, तो ले ले।
तो जा रहे थे लोग, तब तक वो अचानक आके लाठी वाठी चलाने लगा कार पे, लाठीचार्ज हो गया, पूरी तरह से लाठी लगा। 150 लोगों पर मुकदमे भी आपके। तो खड़े हो गए हम लोग, तो भाई काहे की बात है, तुमको लाठी चलाना है तो हम लोग भी चलाओ, जनता क्यों दोषी है। तो उन्हें सवाल को लेके आए और कोई ऐसा विवाद नहीं था। नेताजी मुलायम सिंह हमेशा कांग्रेस के खिलाफ, उनकी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई, उनकी रग रग में कांग्रेस का विरोध था, और आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है। तब परिस्थितियां दूसरी थी, लड़ाई कांग्रेस से होती थी, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। जी अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है जी। तो परिस्थितियां दूसरी थी, आज दूसरी है। मुलायम सिंह जी के आप बहुत करीबी रहे हैं, आपने उनका चुनाव देखा है, आप कह रहे हैं कि चुनाव मैनेजमेंट भी देखते थे, चुनाव में ड्यूटियां लगती थी, नेताजी अपने क्षेत्र में लगाते थे। तो नेताजी के बारे में कहा जाता था कि उनके जैसा नेता होना असंभव आज की और उस दौर में जब कोई साधन संसाधन नहीं था, मोबाइल नहीं था, व्हाट्सअप फेसबुक नहीं था कि एक मैसेज डाला और पूरे कार्यकर्ताओं में फैल गया। कितना संघर्ष था उस टाइम पे नेताजी के लिए? बहुत संघर्ष था नेताजी का। हम लोग संभल भी चुनाव था, हम लोग मैनपुरी भी देखा था। नेताजी जहाँ जहाँ लोकसभा लड़े, जाने का मौका मिला, आजमगढ़ लड़े, जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते थे चुनाव। एक दौर था कि बहुत कठिन चुनाव था संभल का, बड़ा मुश्किल था लोगों को, हम लोग को ड्यूटी लगी गए। नेताजी में एक जो बहुत बड़ा गुण था, जब ड्यूटियाँ लगती थे अपने कार्यकर्ताओं नेताओं का हालचाल जरूर लेते थे। जो भी चुनाव होते थे नेताजी व्यक्तिगत उस क्षेत्र के लोगों से, अपनी विधायक अपने एमपी से जरूर बात करते थे। हम लोगों के यहाँ हम लोग विधायक तो 6 बार लड़ा, लेकिन इसके अतिरिक्त 2-3 बार हम लोग एमएलए का चुनाव संचालन किया, 6-7 चुनाव 8 चुनाव लोकसभा का संचालन हम लोग खुद करते थे। नेताजी बात करते थे। कहते हैं नेताजी की याददाश्त बहुत तेज थी, जिसको एक बार कोई ऐसा किस्सा है कि आपने पहली बार जैसे आपको लगा हो कि नेताजी से आप मिले और नेताजी की वो बात याद आ गई हो, उन्होंने कह दिया हो कि नहीं, बहुत सी सारी चीज़ें। नेताजी ऐसे नेता थे कि हर विधानसभा के नेताओं वर्करों को बाय नेम जानते थे। जो कुछ ऐसे वर्कर थे जिनको बाय नेम जानते थे, बहुत सारी चीज़ें। तो दूसरा मुलायम सिंह पैदा होना बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकते, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से इस संघर्ष के रास्ते को अपनाया, आज हम लोग कह सकते हैं तो देखने को मिला कि उस लकीर को इन्होंने क्रॉस किया। हम लोगों को उम्मीद है कि ये उनका तरीका लड़ने का, चलने का, लोगों के बीच सुख दुख में शामिल होने का, खड़े होने का जो है, निश्चित रूप से उनको 2027 में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प है। कहते हैं कि नेताजी के बारे में जब बात होती है, कहते हैं हेलीकॉप्टर से चलते हुए गांव पहचान लेते थे, जिस जिले की सीमा अब समाप्त हो रही है हेलीकॉप्टर से ही पहचान लेते थे। भाई बताओ, नेताजी जीरो से राजनीति की है, पूरा जीवन उनका पढ़ लो तो जो आदमी इतना दिन चला हो, साइकिल से चले हो, अब तो जमाना बदला है। अब पहले तो साइकिल से चलते थे, गाड़ी नेताजी की थी। इतना बड़ा दिल किस नेता का हो बताओ, जिन लोगों ने इनको पे गोलियां चलवाई, जिन लोगों से एकदम बहुत दिनों तक एक विरोध की राजनीति आमने सामने होती थी, कोई लोगों को तो अपनी सीट छोड़ के एमपी बनाया। जिन लोगों ने नेताजी का जो हमेशा से विरोधी रहे। हाँ, विरोध है। बलराम सिंह यादव मामूली विरोध था, बहुत था। दर्शन बाबूजी से, अब बाबूजी के नाम से जाने जाते थे, इस तरह से था संबंध। उनको मिनिस्टर भी बनाया, उनको राज्यसभा। क्या विरोध था बलराम जी का? पॉलिटिकल विरोध था। वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते थे। और बाद में उनको भी अपने साथ ले अपनी सीट छोड़ के उनको एमपी बनाया। मैनपुरी हम लोग खुद प्रचार में थे, मैनपुरी में अपनी नेताजी एमपी थे, वहाँ छोड़ के उनको बनाया। तो ऐसा बड़ा दिल तो बहुत कम लोगों का मिलता। आज के दौर में तो जो विरोधी होते हैं उनको जेल में डलवा दिया जाता है। आप देख नहीं, आप बोल लो सरकार के खिलाफ, जेल में।
सरकार के खिलाफ बोल दो तो जेल में जाओगे। सही बात बोला, आप पत्रकार हैं, बोल दीजिए, आप खिलाफ FIR, जेल चले जाएंगे। मैनपुरी जैसे, सैफई जैसे बिहार क्षेत्र से निकल के नेताजी बन जाना, फिर रक्षा मंत्री तक का सफर। बहुत बड़ा सफर। नेताजी तो देश के राजनीति में एक बड़ा सपना प्रधानमंत्री का था, वही तो रह गया, बनते बनते रह गए। दूसरी चीज, देश में पार्टी चाहे जितना बड़ी जिसकी हो, लेकिन देश नहीं, दुनिया में इतना बड़ा पॉलिटिकल परिवार किसी का नहीं है आज तक हमने देखा, दुनिया में नहीं, जिसके घर इतने MP हो, इतने MLA हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत हो, कोऑपरेटिव, प्रधान, BDO, कोई पद खाली नहीं। अब बताओ दुनिया में कोई ऐसा परिवार है? नेताजी को धरती पुत्र कहा गया, जमीन से जुड़ के राजनीति किया। और सुभाष चंद्र बोस के बाद हिंदुस्तान में एक ही नाम आता है, माननीय नेताजी को ही नेताजी कहा जाता है, और दूसरे किसी नेता को नहीं सुनते होंगे। प्रधानमंत्री जी के गांव का नाम आपको याद है? प्रधानमंत्री जी गुजरात के रहने वाले हैं। गांव का नाम नहीं, गाँव नहीं आता। और नेताजी मुख्यमंत्री हुए बिहार से, और सैफई को आज पूरे देश में सैफई का नाम आते ही मुलायम सिंह यादव। सैफई एक पुरवा था, टोला था एक गांव का, आज उसको विश्व पटल पे ले आए। कहाँ से कहाँ लाए। जिला इटावा केवल है, लेकिन हमें लगता है कमिश्नरी की सुविधा वहाँ है, कोई चीज़ तो छिपा नहीं। हवाई पट्टी हो, मेडिकल कॉलेज हो, कितनी कॉलेज हैं, स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है, कुछ भी नहीं छोड़ा नेताजी ने। नेताजी कहते थे, हम लोग से कहते थे, मीटिंग लेते थे कि भाई विधायक हो तो कम से कम अपने गांव का विकास करो, मॉडल बनाओ अपने गांव। तो इसलिए उन्होंने बहुत मुख्यमंत्री हुए, जिन लोगों ने उनके तर्ज पे, चाहे गोरखपुर हुआ, चाहे बहन जी रही, अपने अपने इलाके का विकास किया। लेकिन जो नेताजी ने सैफई को सैफई बना दिया, ये तो बड़ा मुश्किल है दूसरे। और पूरे परिवार में वो सैफई की मिट्टी का संस्कार दे गए हैं नेताजी। एक विधायक हो जाते, एक बार के, 2 बार के विधायक मंत्री हो जाते हैं, वो अपने बेटे बेटियों की शादियां जो है 5 स्टार होटल लखनऊ, दिल्ली, उत्तराखंड, मुंबई में करते हैं। बड़ी से बड़ा कार्यक्रम, बड़ी से बड़ी शादी सब सैफई में। लड़की वालों को भी वही बुला लेते हैं, लड़के वालों को। नेताजी का पारिवारिक संस्कार बहुत ऊंचा। आप जाइए तो लगेगा नहीं, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, नेताजी के परिवार और नेताजी स्वयं, कभी लगता नहीं कि आप इतनी बड़े नेता के घर आए हो, या उनके फंक्शन में आए हो, या इनसे मिलने का आप काम करते हो। जिस सहृदयता से मिलने का काम करते हैं, जिस सम्मान, आम आदमी को सम्मान देते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोगों ने तो नेताजी का दौर देखा है, जब उनकी अंतिम यात्रा जीवन की, कहीं जगह नहीं थी था मैं। और देश के, प्रदेश के बहुत सारे नेता आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन हम लोग देखे तो नहीं थे गांधी जी के शव यात्रा को, सुनते थे, लेकिन बहुत से लोगों ने बताया कि अभी तक देश में किसी की शव यात्रा में इतनी बड़ी भीड़ नहीं दिखाई गई। तो लोकप्रियता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। और वो दिल्ली, वहाँ जो दिल्ली से मेदांता से सैफई तक का काफिला उनकी, तो ये तो उनकी लोकप्रियता का ही देन है कि बहुत से नेताओं को हम लोगों ने देखा, लेकिन नहीं। एक नेताजी मुलायम सिंह यादव आपके नेताजी, और एक नेताजी और आपके जिले से हैं, चंदौली से, वो भी मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह। आपके चंदौली से ही आते हैं? हाँ, कौन सा गांव है उनका? भगौरा। सैफई और भगौरा में क्या अंतर लगता है आपको? अरे कोई जमीन आसमान का फर्क। अब वो माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, मैं उनको शिकायत, मुख्यमंत्री रहे, शिकायत नहीं करना चाहता जी। हमको बताइए आप जी। वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, गोरखपुर को गोरखपुर बनाया जी, कुछ ना कुछ किया। बहन जी थी, बादलपुर को बनाया। ये जब मुख्यमंत्री थे, एक ईंटा भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपने चंदौली जनपद में नहीं रखा, एक ईंटा भी रखने का काम नहीं किया अपने पूरे कार्यकाल। ऐसे ऐतिहासिक मुख्यमंत्री चंदौली के रहने वाले हैं।
इस चंदौली वालों को ये शिकायत है रहे? हाँ बिल्कुल, मन में कसक तो रहती कि भाई सारे लोगों ने किया। उसी चंदौली को पंडित कमलापति त्रिपाठी ने बहुत कुछ दिया, नहरों का जाल बनाया, कॉलेज दिया, पॉलिटेक्निक, सब कुछ दिया, लेकिन इन्होंने एक ईंटा अपने जमाने में नहीं देखा। पता नहीं जन्मभूमि से कितनी नफरत है इनको। नेताजी मुलायम सिंह ने सैफई को साइफर स्वयं बनाया, कहाँ बना दिया? विश्व पटल पे ला दिया। हाँ। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अपने गांव में एक ईंट नहीं रखी। एक ईंट नहीं। भाई सरकार बनी तो नेताजी ने कहा, हम लोगों को प्रतिमंडल भेजा, जाओ भभौरा, उनके गांव के लिए जो भी विकास चाहिए बना के रिपोर्ट लाओ, अब दो हम करने का काम। अच्छा, राजनाथ सिंह जी का परिवार कहाँ, भगौरा रहता है यहाँ चंदौली में या फिर बाहर? नहीं, अब तो लखनऊ दिल्ली इधर रहते ही हैं। नहीं रहते वहाँ, चंदौली छोड़ दिया? चंदौली नहीं, इनके परिवार के लोग रहते हैं मिर्जापुर में, घर मकान बनाए तो वहाँ भी रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे उनके जो बेटे, जिस तरह से सैफई परिवार में अखिलेश यादव जाते हैं हर हफ्ते महीने में, वो जाते ही रहते हैं, उन्होंने अपनी सीट को चुना, वहाँ से वहीं डिम्पल जी हो या पूरा परिवार वहीं रहता है, आते जाते भी रहते हैं, ऐसा नहीं, वो लगाव नहीं है ना? ऐसा कुछ लगाव नहीं। तो नेताजी ने गाँव, यानी कि नेताजी ने राजनाथ सिंह जी के गांव में काम करवाया, राजनाथ सिंह से ज्यादा। हम लोग गए, हम लोग सर्वे करके आए, कई ठीक प्रस्ताव दिया, जिसको उन्होंने कहा जो कहते हैं बताओ, कर करा के दे। ये नेताजी थे। इसका बड़ा दिल इतना भाई। और हमने देखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, हमारे यहाँ बनारस के विधायक थे दादा, को कई बार के विधायक, भारतीय जनता पार्टी, धरना दे रहे थे बिजली के लिए। और जी ने कहा कि मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कलेक्टर को उनको लिया के आओ, हमसे बात कराओ। एक बार भी कुछ नहीं कहा, जो जो चाहते हो हमें बता दो। बिजली की सारी समस्या जो उन्होंने मांगा भी नहीं, बनारस में भूमिगत केबल डलवाने का तक काम कर दिया, इतना बड़ा काम उनका कर दिया। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी जान जाए, आपकी एक बात सुनने वाले नहीं। कितनी बड़ा भेदभाव। पार्टी के उनके एमएलए हैं, उनके लिए सारी योजनाओं का बजट है, आप लिख के करते रहो, कोई मतलब नहीं। कौन विधायक थे जिनकी बात हो रही है? ये दादा करके थे, देखिए उनका नाम है, वो बुजुर्ग हुए थे, कई बार विधायक, हम लोग से सीनियर थे। भाजपा से थे? भारतीय जनता पार्टी शहर के थे। तो काम के माले में जो नेताजी ने किया, क्या कोई करेगा। कहा जाता है कि नेताजी सरकार चलाते थे और शिवपाल जी संगठन। शिवपाल जी का संगठनात्मक रूप से कैसे देखते हैं? नहीं, संगठन का बड़ा अनुभव रहा, नेताजी के साथ परछाई की तरह शुरू से बचपन से लगे रहे, नेताजी के साथ जुड़ के उन्होंने काम किया, और वो अनुभव था, वो अनुभव नेताजी के साथ काम करने का। तो नेताजी का पद और कद जब बढ़ा तो नीचे की सारी जिम्मेदारियां वही निभाते थे। नेताजी की तरफ आने वाली हर, हाँ, ऐसा भाई बहुत कम मिलेगा। हम लोग देखा, कह देते थे धूप में खड़े रहिए, शिवपाल तो खड़े रहते थे। शिवपाल? हाँ, ऐसा हमने बहुत कम लोगों को देखा। पूरी तरह से आज्ञाकारी कह दिया, तो उन्होंने सोचा नहीं कि क्या कह रहे नेता, जो कहा उसी को माना। कहते हैं नेताजी के विरोधी जो हुआ करते थे, वो नेताजी से ज्यादा शिवपाल यादव से डरते थे, ऐसा है? नहीं, वो तो था, चूंकि जमीन पे वो काम करते थे तो उनके काम करने का तरीका दूसरा था, इनके काम करने का तरीका दूसरा। क्या तरीका था दूसरा? नहीं, जमीन से जुड़ के काम करते थे तो उनको भी अनुभव था। नेताजी का पद और कद जब बढ़ा तो शेष सारी जिम्मेदारी को अपने हिसाब से पूरी तरह से चुनाव का मैनेजमेंट, सारी व्यवस्था तो वही देखते थे, शिवपाल यादव। तो काम करते करते एक बड़ा अनुभव हो गया था ना। और अमर सिंह जी का क्या योगदान देखते हैं आप समाजवादी पार्टी और नेताजी के जीवन में, नेताजी के साथ पॉलिटिकल जीवन उनके? नहीं, नेताजी के साथ रहे जी, आए, काफ़ी दिनों तक साथ रहे, और फिर भी परिस्थितियां ऐसी आई कि दूरियां भी बनी, लेकिन नेताजी ने लास्ट तक उनसे संबंध को निभाया। यहाँ तक कि राज्यसभा मेंबर थे पार्टी की तरफ से, कभी हटाया नहीं, अंतिम दम तक उनके साथ।
अलग हो गए तो उसके बाद भी नेताजी जिसके साथ दोस्ती करते थे निभाते थे। अंत तक निभाते थे। उसका कई प्रमाण है भाई। एक नाम जो नेताजी के साथ से जुड़ता है समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में नाम होता है और अब तक वो चर्चा में नाम है, आजम खान साहब। हाँ बिल्कुल है। कैसे लीडर हैं? नहीं, आजम खान साहब उनके शुरुआत के साथी हैं राजनीति के लोग, और बड़ी मजबूती से रहे, बीच में कभी कभी खटास भी आई, फिर साथ जुड़ के उन्होंने काम किया। आजम साहब के लिए भी उनके मान सम्मान, उनके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा काम किया। मामूली काम नहीं था। तमाम विरोध को झेलते हुए नेताजी परवाह नहीं किया, थे साथ उनके थे, मजबूती से खड़े थे। पार्टी से निकाला गया लेकिन आजम खान ने दूसरी पार्टी नहीं चुनी और उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के झंडे में ही लिपट। हाँ, वो भी नेताजी से जुड़े थे, लास्ट तक रहे। आज भी, अभी तो आपने सुना होगा, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि आज भी कहते हैं भाई हम अब तो अंतिम समय है, अब क्या विचारधारा से कौन समझौता करें, जहाँ है हमारी विचारधारा है। तो लग रहा है कि जो उनके साथ अभी जो हाल फिलहाल घटनाएं घट रही हैं, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे, अब ये सरकार कहते हैं बदले की भाई जितने निचले स्तर पे जा सकती है, एक भी स्तर छोड़ने का काम नहीं किया। अब एक जो विधायक है हमारे यहाँ भदोई के विधायक जाहिद बेग के साथ क्या हुआ, अभी आप देखे यहाँ के विधायक शीशा मऊ के विधायक क्या हुआ, इरफान सोलंकी, इनके पिताजी हम लोग साथ में मिले थे। तो जहाँ जहाँ है जानबूझ करके जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को परेशान करने के लिए सरकारी हथियार से हथकंडे अपना के, अब इतनी बड़ी घटना हो गई सिर्फ कांड, कितने लोगों की जान चली गई। कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा, कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा। अब दूसरे का होता था, अब तक क्या लगता है इसके पीछे क्यों नहीं चल रहा है? अब सरकार का पूरी तरह से ऐसे लोगों को समर्थन स्वजातीय होने के नाते बिल्कुल है। अब तो सारी घटनाएं खुल रही हैं धीरे धीरे, इतना बड़ा समर्थन है तभी तो कहीं बुलडोजर नहीं चला। कितने लोगों के नाम आ गए, कोई बचा नहीं। उसके बाद पूरी तरह संरक्षण शेल्टर दिया जा रहा है। लेकिन आरोप आप लोगों पे होता है कि समाजवादी पार्टी के समय में एक जिला एक माफिया, यहाँ तो कितनी माफिया, डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, यहाँ तो हर जिले में देखें उससे बड़ी संख्या हो गई है। पूरी तरह से इतना बड़ा खुला समर्थन अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था। कारण उसके पीछे का स्वजाति, वो जो अखिलेश जी कभी कभी एसटीएफ का कह देते हैं कि एसटीएफ यानी कि स्पेशल ठाकुर फोर्स। हाँ, बस वही है। आप बता दो, बनारस हो, चंदौली हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, अब पूर्वांचल जौनपुर हो, सब जिले देख लीजिए कौन से लोग हैं। भदोई हो, इस सारी जगहों पे कौन से लोग, मिर्जापुर हो, सब जगह। आखिर जो ये दूध के धोए तो है नहीं लोग। इनका कारनामा यदि चिट्ठा खोल दो आप तो कुछ बचेगा तो नहीं। एक कोई कार्रवाई बता दो 10 साल में, आप कोई कार्रवाई नहीं। सपा भी यही आरोप लगा रही है कि जो अरे हमने देखा इनको स्कॉट दिया है पुलिस का, घूमते माननीय बने घूम रहे हैं। हाँ, 15-20 गनर लेके घूम रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी सरकार की तरफ से। अब तो इसको क्या मानते हैं, पूरा संरक्षण है। यानी अगर आप मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं तो बड़े से बड़े कुछ भी कर जाए कोई भी दिक्कत नहीं। कितना बड़ा जुर्म कर लोगे, बाबा का आशीर्वाद सर पर हाथ रख देते हैं, सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं। तो इसमें भी यही लग रहा है कि कब से अब में लगता है कि कोई कार्रवाई होगी इस मामले में। अब उम्मीद तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ दिख नहीं रहा जिस तरह से, क्योंकि इतनी बड़ी घटना में तो बुलडोजर कई जगह गरज देना चाहिए था, अभी कुछ दिखाई नहीं दिया। अखिलेश जी पूछ रहे हैं कि बुलडोजर का ड्राइवर ढूंढ रहे हैं हम लोग, और उसके बाद उसमें तेल कहाँ खत्म हो गया। लग रहा है कि जब ये स्वजाती होते तेल खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, ड्राइवर छुट्टी पे हो जाता है। ड्राइवर छुट्टी पे हो जाता है, बुलडोजर खराब हो जाता है, रिपेयरिंग में चला जाता है। तो ये पूरी तरह से दुर्भावना किससे शिकार होकर ये सरकार काम कर रही है।
पूर्ण रूप से अधिकारियों को सेल्टर। हमारे यहाँ एक घटना बता दें, एक दवा व्यवसायी है पाल, उसकी हत्या हो गई। उसमें हत्या कराने वाले तो पहले पकड़ गए, आज तक शूटर नहीं पकड़े गए। अब पुलिस प्रशासन का, जिला कलेक्टर का बयान है, बड़े लोगों का, सफ़ेद पोश लोग हैं, ये कितना बड़ा नाम है कि आज तक वो नाम सामने ही नहीं आया, ना तो शूटर पकड़े गए। 18 नवंबर की घटना है, अब तो महीनों होने जा रहे हैं, अभी तक पूरा परिवार दहशत में है, एक कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी तो एक आरोप लगता था यादववाद का, और वो यादववाद सरकार, अखिलेश यादव की इतना काम करने के बावजूद, एक सांस में वो इतने काम गिना देते बावजूद उसकी सरकार चली गई, और आरोप लगा कि यादववाद, थानों में यादव, हर विभाग में यादव, इस तरह का आरोप लगा। आज कोई थाना बताइए, कोई जिला बताइए, कोई नाम नहीं ले रहा, डर के मारे नहीं ले रहा। आप लोग नहीं लेते हो, डर के मारे मुकदमा कब हो जाएगा, जेल जाना पड़े। प्रेस के साथी भी तब तो बहुत चलाते थे, कोई घटना हो जाती थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो लगा देते थे, ये सरकार का काम है। लेकिन आप लोग भी तो डर रहे हैं ना? हम लोग नहीं डर रहे। पहले जब सपा की सरकार थी तो खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के लोग बाकायदा आते थे, वो कहते थे कि एक जात विशेष के लोग, अनिल यादव को देखो सीधा नाम लेके बोलते थे, यादव आयोग लिख दिया था। हाँ। और आप लोग कहाँ किसी उस पे है ही मत, अब बताओ कितना बोले आदमी, हम बोले रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे, कौन नेता बचा जो नहीं बोलता है? इशारों में नहीं खुल के बोलते हैं। उन्होंने नाम लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जन्म कुंडली खोल दो, हर एक जिले की अपराधियों की सूची जारी कर दो, पता चल जाए अपराधी कौन है, किस दल के, मालूम हो जाएगा। तो आप बता दीजिए, खुल के बताइए कौन सी जात सरकार कौन बचा है, बताओ, जिला बताओ ना। कोई जिला नहीं बचा है पूर्वांचल के, किसी जिले के, गोरखपुर से लेके सब देख डालो आप, कोई जिला बचा हो तो बताओ। जौनपुर के आप 2 अपराधियों के नाम बताइए, 2 बड़े माफियाओं के। बड़े माफिया सब जानते हैं, आप भी जानते हो, आजकल तो चली बच रहे हैं, बच नहीं रहे, मगर कौन नहीं जानता माफियाओं को। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब सपा की सरकार थी तो बीजेपी के लोग खुल के बैटिंग करते थे, नाम ले लेके। देखो, वो प्रचार करने में माहिर है, लोगों को समझाने में माहिर है, गलत चीज़ों को भी समझा लेते हैं। हम लोग सही बात भी कहते हैं तो लोग समझ नहीं पाते। वो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे लोग हैं, लगाए जाते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है कि दंगा कहाँ कराना है, घटना कहाँ करानी है, तो वो झूठ बोलने का उनको पैसा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मायावती जी कैसी मुख्यमंत्री थी मुख्यमंत्री, ठीक थी, अपना अपना सबका कार्यकाल था, उनका भी अपना इशू था, अपने इशू के साथ थी। कहा जाता है कि उनकी सरकार थी तो यादव टारगेट पे होते थे, यादव को खूब टारगेट किया जाता था। नहीं थे तो बताए, तो जो जिन सरकार का इशू जो होता है, भाई नेताजी सरकार में थे, माननीय अध्यक्ष जी सरकार में थे, उनका इशू डेवलपमेंट था। जब डेवलपमेंट था तो उन्होंने नहीं देखा किस पार्टी का आदमी है, किस पार्टी का एमएलए है, किस पार्टी का एमपी है, यदि चला जाता था तो उसका सारा काम हो जाता था। आज इस सरकार का डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है, इसका उनका मुद्दा जाति, धर्म, मजहब, इस तरह से बांटो इनको, राज करो। और पक्षपात इतना बड़ा, अरे आप बीजेपी के से जुड़े हैं, वैसा वॉशिंग मशीन है कि कितना बड़े अपराधी हो, आप चले गए तो सब साफ साधु संत हो गए। दूसरे दल में हो तो आप अपराधी हो, गुंडे हो, बदमाश हो। यहाँ देखिए, जो भी तस्वीर देख लीजिए। तो मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो आप लोग विपक्ष में थे। हाँ, तो विपक्ष में होते हुए एक आरोप ये लगता था कि जो यादव होते थे, दूधिये जो होते थे, दूधियों का दूध चेक करवाती थी जगह जगह रुकवा के उसमें, और ये तो विपक्ष के में उसमें आप तक भी यह बात पहुंची, क्या था पूरा मामला वो? नहीं ठीक है, दूध वालों पे जिस इंस्पेक्टर राज को नेताजी ने ख़त्म किया था, उसको उन्होंने शुरुआत किया था अनावश्यक रूप से परेशान करने का, तो वो था अपना उनका अलग काम करने का तरीका वो करते थे।
ये यादव किस मिट्टी का बना है? ये हमेशा विपक्ष में ही रहना चाहता है, कभी झुका नहीं। आज बीजेपी है तो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, कांग्रेस थी तो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा है, कांग्रेस बसपा शुरू थी से ही सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम तो यादव। शुरू से हम्म, आज भी, और सब कुछ कर लेता है, स्वाभिमान समझौता नहीं कर पाता। यादव ये डीएनए में है। हाँ, डीएनए में उसके है। हम्म, और जितनी मदद जो भी गरीब गुरबा है हम्म, उनकी मदद करने का काम नहीं देखता, कोई हिसाब किताब नहीं लगाता जी, कि मेरा आदमी तेरा आदमी, वो गरीब है और असहाय है, संकट में है, तो उसकी मदद हमेशा की। एक नाम आता है उस टाइम पे, कभी फूलन देवी से मिले थे आप? हाँ, मिले थे। आपके भदोही से हाँ, भदोही से जानते वो हैं। हाँ, सांसद थी। हाँ, कैसी लीडर थी और कैसे व्यक्तित्व था उनका? अब देखिए, फूलन देवी एक सताई हुई महिला थी। बड़ा अत्याचार हुआ, जिसके ऊपर होता है वही जानता है। अब आज जो सामूहिक घटना हुई थी उसके साथ मामूली होता, उससे बड़ा अपमान कोई हो सकता है महिला का? लेकिन दुनिया में हमने कहा ना, बहुत से नेता हुए, नेताजी कोई मुलायम सिंह पैदा नहीं हो सकता, ऐसा नेता हम लोग नहीं देखा। नेताजी ने जेल में महिला थी, सरकार जो आत्मसमर्पण कराई थी, आत्मसमर्पण के बाद जेल से छुट्टी हो जाती है। 11 साल जेल में रही, नेताजी जेल से निकाला, और जेल से निकालने के बाद उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। सबसे बड़ी तो हद तब हो गई, हमने देखा, हमें इतना बड़ा दिल नेताजी का। नेताजी की जब डेड बॉडी आई थी, मिर्जापुर सांसद थी तो वहीं आई थी, हम लोग भी थे घाट पे जहाँ चिता लग रही थी। नेताजी कहा कि मैं इसको बेटी मान लिया था, मैं मेरे परिवार से जुड़ी है। नेताजी ने अपने हाथ से मुखाग्नि तक दिया था फूलन देवी। हाँ, दिया। हम लोग खुद वही खड़े थे, देखे, इतना बड़ा दिल था। तो जिस तरह से समाजवाद, हम लोग किताब पढ़ते हैं जब लोहिया जी के, तो उन्होंने एक पत्थर तोड़ने वाली, गिट्टी तोड़ने वाली महिला को संसद में भेज दिया। आपने कहा कि उन्होंने, नेताजी ने बेटी मान लिया था फूलन देवी को, खुद मुखाग्नि दी। संजय निषाद, आप जिस सदन में अभी हैं, इसी सदन में खड़े होकर विधानसभा में यूपी की, कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने फूलन देवी की हत्या करवाई। आप छोड़िए, लोग क्या बात करते, क्या मतलब, ये जाति की राजनीति करने वाले लोग जाति के नाम पे वोट लेते हैं, कहाँ खड़े होते हैं। वो दौर भी हम लोगों ने देखा था, जब हम लोग पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, बहुत से नेता, चौधरी साहब के ज़माने में मिनिस्टर थे, नेताजी मनोहर लाल निषाद, उनके लड़के हम लोग के साथ MP MLA रहे, दीपक निषाद, कानपुर के, उनकी उम्र के, वो भी उनके भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यही फूलन देवी का मामला था, बहुत पैरवी उन्होंने किया। उसमें बाबूजी थे चीफ मिनिस्टर, तब वो बिंद, लोध, निषाद, ये सब एक जोड़े जाते थे, एक सुनवाई में हुई। वही जब सत्ता आई तो नेताजी ने फूलन देवी के साथ खड़े होने का काम किया। तो जात बिरादरी के लिए तो क्या लेना देना है? अब बताओ, जिस सरकार को समर्थन दे रहे, सारा अधिकार छीन गया, पूरी आरक्षण को बर्बाद कर दिया सरकार। किस बात के लिए लड़ाई कर रहे भाई? राजनीति करते हो, हम राजनीति कर रहे हैं जिन मुद्दों को लेके, हमें उस पर लड़ना चाहिए। तो इनको मंत्री पद मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, क्या लेना देना है? फूलन देवी का हत्यारा शेर सिंह राणा अभी भी जमानत पर बाहर है। बीजेपी का खेल है, कहा तो जितने भी अपराधी हैं इनके संरक्षण में है। और उसी बीजेपी में, और संजय निषाद जी शेर सिंह राणा का नाम नहीं ले पाते एक बार भी। नहीं ले पाएंगे, नहीं तो पैसे पद पर रहेंगे, नहीं रह पाएंगे ना। अच्छा, उस दौर में जब नेताजी ने फूलन देवी के मुकदमे वापस लिए, कितना कठिन था ये, क्योंकि ठाकुरों का भी विरोध झेलना था। ठाकुर ये मानते थे कि बहमई कांड के बाद नेताजी ने जो फैसला लिया, किसी जात, धर्म, मजहब से प्रभावित होकर नहीं लिया, मुद्दे से प्रभावित हो।
घटना से प्रभावित हुए। वाकई ये एक महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार होना कोई मामूली घटना नहीं। उसे बड़े बड़े लोग थे, जेल से छोड़ दिए जाते, जी लेकिन एक निषाद परिवार के महिला थे, इसलिए कोई सुनवाई नहीं होती। आज छोड़ना जेल, जो आत्मसमर्पण के नियम कायदे कानून तो वही होते थे ना, अपराधियों के आत्मसमर्पण उसी मनसा से तो कराया लोगों ने। जी उसको उम्मीद थी कि हमारे साथ न्याय होगा, छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ा नहीं। और उस कार्य को नेताजी ने किया। सिर्फ छुड़ाया ही नहीं, छुड़ा के सांसद तक देश की सबसे बड़ी पंचायत। वो कहती थी महिला कि हमारे एक बाप ने पैदा किया, दूसरे बाप हमारे नेताजी, तो नेताजी ने धर्म को भी निभाया। नेताजी के लिए फूलन देवी ने बाल ठाकरे को भी ललकारा था। क्या था मामला, ये जरा। पॉलिटिकल मामला था, कुछ बोले थे बाल ठाकरे साहब। हाँ, भाई यूपी वालों को भाई कहते थे, तो बोलते थे भैया लोग, तो उसी को बोला था उसने, बढ़िया बोला था, उनको ललकारा था। कहा था कि मैंने हथियार छोड़े हैं, भी चलाना नहीं बोली हूँ। हाँ, अपने बात मुलायम सिंह की आएगी तो जी। हाँ। चलिए, एक आखिरी सवाल हमारा होगा, क्योंकि काफ़ी समय आपने दिया। सिकरौरा कांड में नेताजी ने क्या मदद किया था? जब सत्ता में आए, सरकार बनी, तो क्या लगता है कि आपको थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। अब नेताजी ने, मुकदमा तो लास्ट तक चला, अभी फैसला तो अब हुआ जी। तो नेताजी से जितना भी बन सका उस परिवार को मदद किया। परिवार से मिलने गए थे नेताजी? हाँ, गए थे, घटना के समय गए थे। घटना जब हुई थी उसी समय बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वी बहादुर सिंह जी, हम लोग तो सब करता धरता थे, हेलीपैड बनवा दिया, सब कुछ बन गया, और आने का था, जब सुबह आना था तो प्रोग्राम कैसे बनारस से आके लौट गया, नहीं आए, ये हालत थी। तो जो भी मदद हुई उस परिवार की नेताजी ने? हाँ, नेताजी किया। चलिए, 2027 में क्या देख रहे हैं? 2027 में जनता और आम आदमी उठ चुका है, इनका डर है, भय है, बोल नहीं रहा है। तो देख रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोल रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं, मुकदमे डाल रहे हैं जी। लेकिन इस तरह का माहौल है, जो एक बड़ा विश्वास ऐसे परिवेश में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति जागा है, जिसका प्रमाण 2024 का चुनाव। हम लोगों को उम्मीद है कि निश्चित रूप से वो जनता का जो भरोसा विश्वास है, दोबारा माननीय अखिलेश यादव को 27 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। लग तो रहा था कि बिहार में भी चुनाव, अखिलेश जी ने भी कहा कल कि हमको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव आ रहे, लेकिन वो वहाँ कहा, क्या चूक रहेगी, क्या लगता है आपको? अब हार के कई कारण होते हैं, उसमें ऐन मौके पे फैसले लेना, राजनीति में सबसे बड़ा चुनाव में काम होता है टिकट का बंटवारा। कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गई। मानते हैं चूक? हाँ, बिल्कुल मानते। वो महागठबंधन का आपस में लड़ना, आखिरी मौके कह तो रहे हैं, अब वो सारी चीज़ों को हम लोग कह नहीं पा रहे। 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट आपस होना, में पारिवारिक भी जो खामियां रही हैं, उसका नतीजा मिला है, नुकसान हुआ। फिर भी सरकार और आयोग ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा। अभी हम लोग सुनते थे, हम लोग जब से देख रहे हैं राजनीति में आए, कभी ऐसा नहीं होता था कि चुनाव के टाइम 6 महीना पहले सरकारी काम बंद हो जाते हैं। चुनाव के कुछ दिन पहले लोगों के खजाने में सरकारी पैसा जा रहा है, तो कहीं न कहीं से ये प्रलोभन देने का बड़ा काम हुआ। सरकार मौन थी, चुनाव आयोग अपने अधिकार का पूरी तरह से दुरुपयोग इस चुनाव को प्रभावित करने का। 2027 में यूपी में भी सपा कांग्रेस महागठबंधन रहेगा? अभी हम इंडिया गठबंधन है, गद्दे जी बार बार कहते हैं इंडिया गठबंधन है, रहेगा, उम्मीद भी है कि रहेगा, मिलकर सरकार बनाएंगे हम लोग। आप अगला चुनाव भी सकलडीहा से ही कि हाँ, सकलडीहा से लड़े। सकलडीहा से ही लड़ेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, आपके लिए शुभकामनाएं। 2027 के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।